24 मार्च 2026 की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में स्वागत है। आज 3 बड़ी खबरें हैं जो दुनिया भर में हलचल मचा रही हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, सरकार ने 2047 के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और डिजिटल रोड मैप सामने रखा है। लक्ष्य है देश की जीडीपी को दोगुना करना। और देखिए, ये कोई मामूली योजना नहीं है, ये तो अर्थव्यवस्था को चलाने के पूरे तरीके को बदलने की तैयारी है। दूसरी खबर कानूनी गलियारों से है और ये एक तरह का भूचाल है। हाई कोर्ट ने एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। ये इस बात का साफ संकेत है कि अब कानून लागू करने वालों की जवाबदेही पर जोर बढ़ रहा है। और आखिर में नजर डालते हैं मिडिल ईस्ट पर। यहाँ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है और इसका सीधा असर पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट्स पर पड़ रहा है। वहां झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो चलिए अब इन तीनों खबरों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सरकार की नई आर्थिक रणनीति से। तो सवाल ये है कि इस नई नेशनल स्ट्रैटेजी में आखिर है क्या? चलिए इसके अहम हिस्सों पर एक नजर डालते हैं। इसकी सबसे बड़ी बात है इसका स्केल, इसका दायरा। मतलब हम जीडीपी को डबल करने की बात कर रहे हैं। ये एक पीढ़ी का आर्थिक बदलाव है और साथ ही पूरे देश में ई ऑफिस सिस्टम लाकर ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक किया जा रहा है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार कमर्शियल लेआउट्स को रेगुलराइज करने, बिल्डिंग्स पर पेनाल्टी लगाने और तो और खाली जमीन पर एक नया टैक्स लगाने की भी तैयारी में है। ऐसा लग रहा है मानो हर तरफ से एक साथ एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई राष्ट्रीय नीति की बात। अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। लोकल मार्केट्स और हमारे न्याय सिस्टम में जो तनाव बढ़ रहा है उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर असल में 2 बड़े मुद्दे उभर कर आ रहे हैं। एक तो है बाजार में चल रही अवैध गतिविधियां और दूसरा है हाई लेवल कानूनी एक्शन। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। यहाँ एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है। देखिए, एक तरफ तो गैस बुक करने का एक ऑफिशियल रेगुलेटेड सिस्टम है, लेकिन दूसरी तरफ होटलों की आड़ में एक पैरेलल ब्लैक मार्केट चल रहा है जहां गैर कानूनी तरीके से गैसोलीन बेचा जा रहा है। जाहिर है इससे पूरे सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। और इसी बीच अगर लीगल फ्रंट की बात करें तो वहां भी एक्शन तेज हो गया है। हाई कोर्ट ने वारंट्स तो जारी किए ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एक डीसीपी रैंच के अधिकारी के खिलाफ नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। ये लॉ एनफोर्समेंट की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हलचलों की ओर और देखते हैं कि इसका हम पर सीधा क्या असर पड़ रहा है। तो मिडिल ईस्ट में ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, ये आखिर पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रही है? चलिए इस पूरे सीन को समझते हैं। इस पूरे मामले के केंद्र में 3 देश हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका। और इनके बीच जो ये टकराव बढ़ रहा है ना, वो सीधे सीधे दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में खलबली मचा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर तेल और गैस की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। तो अब वक्त है इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का। ये जो 3 अलग अलग खबरें हमने देखी, ये असल में एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। सब कुछ शुरू होता है जियोपॉलिटिकल टेंशन से। ईरान, इजराइल, अमेरिका, इस तनाव की वजह से ग्लोबल ऑयल और गैस मार्केट में अस्थिरता आती है। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में अस्थिरता होती है तो उसका सीधा असर हमारे देश में एनर्जी सप्लाई पर पड़ता है। और जब सप्लाई पर दबाव पड़ता है तो क्या होता है? ठीक वही जो हमने देखा, गैसोलीन जैसी चीजों के लिए एक ब्लैक मार्केट खड़ा हो जाता है। तो आज की ये ब्रीफिंग हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ रही है। एक तरफ आर्थिक दबाव है, दूसरी तरफ कानूनी शिकंजा कस रहा है और तीसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय तनाव है। इतने सारे मोर्चों पर जब प्रेशर बन रहा हो तो सवाल ये है कि कौन सी कड़ी सबसे पहले टूटेगी, कौन सी कहानी सबसे पहले अपना रुख बदलेगी और आने वाले दिनों की दिशा तय करेगी। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।